दोस्तों पिछले कुछ समय में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने इतनी तेजी से तरक्की की है कि अब साउथ मूवीज सिर्फ साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही पसंद की जाने लगी है। और समांथा अक्खीनेनी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके फैंस आज पूरे भारत में मौजूद हैं। और यही वजह है कि समांथा को आज साउथ इंडियन सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में शुमार किया जाता है। और समांथा को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए भी सिनेमा हॉल तक खिंचे चले जाते हैं। वैसे आज भले ही समांथा कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली इस सिंपल सी लड़की के इस मुकाम तक पहुंचने का सफर काफी मुश्किलों और मुसीबतों से भरा हुआ रहा है। और इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको समांथा की स्ट्रगल लाइफ की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों समांथा का जन्म 8 अप्रैल 1987 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ प्रभु है और माता का नाम निनेती है। और माता पिता के अलावा उनके परिवार में उनके 2 बड़े भाई जोनाथन और डेविड हैं। समांथा का शुरुआती बचपन अपने ननिहाल यानी के केरला के अल्पुजा में गुजरा, लेकिन थोड़े समय बाद ही उनका परिवार चेन्नई के पल्लावरम में शिफ्ट हो गया। समांथा का स्कूली पढ़ाई चेन्नई के हॉली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ था। और उनकी स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद ही उन्होंने चेन्नई के स्टेला मैरिज कॉलेज में बैचलर ऑफ कॉमर्स में डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन ले लिया था। समांथा शुरुआत से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है और उनका नाम स्कूल और कॉलेज दोनों ही जगहों पर टॉप पर रहता था। और उन्हें उम्मीद थी कि डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें कोई ना कोई जॉब तो जरूर ही मिल जाएगी और इस तरह से जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगी। हालांकि उनके कॉलेज की पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब होने लगी। और यहाँ समांथा चाहकर भी अपनी फैमिली की फाइनेंशियल तौर पर मदद नहीं कर पा रही थी। और फिर एक दिन बातों बातों में ही उनकी किसी फ्रेंड ने सुझाव दिया कि उन्हें मॉडलिंग के अंदर ट्राई करना चाहिए। और उनके परिवार की स्थिति काफी नाजुक थी, इसीलिए समांथा ने अपनी फ्रेंड की बात मानकर मॉडलिंग करने का मन बना लिया। और फिर कुछ ट्रायल और छोटे मोटे फोटोशूट होने के बाद से उन्हें काम मिलना शुरू हो गया था। ये साल 2005 के आसपास की बात थी जब उनकी मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और उस दौरान उन्होंने कई छोटे मोटे ब्रांड्स के लिए भी मॉडलिंग की थी। और उस समय समांथा की फैमिली लोअर मिडिल क्लास हुआ करती थी और उनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था। खुद समांथा ने भी यह कभी नहीं सोचा था कि वह आगे चलकर इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाएंगी। और फिर एक दिन मॉडलिंग के दौरान ही साल 2007 में एक फेमस फिल्म मेकर रवि वर्मन की नज़र समांथा पर पड़ गई। दरअसल उस समय रवि वर्मन एक सिनेमेटोग्राफर के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन काफ़ी समय से वह डायरेक्शन के क्षेत्र में भी डेब्यू करना चाह रहे थे। और अपने इस पहले ही फिल्म के लिए उन्हें एक नई एक्ट्रेस की तलाश थी। और जब उन्होंने समांथा को मॉडलिंग करते हुए देखा तो वह उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने तुरंत ही समांथा को फिल्म ऑफर कर डाली। और दोस्तों समांथा के लिए इस तरह सामने से फिल्म का ऑफर आना किसी ख्वाब से कम नहीं था और इसीलिए उन्होंने तुरंत ही मास्को बिन कावेरी नाम की इस फिल्म को साइन कर दिया। और इस तरह से उनका करियर मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ डाइवर्ट हो गया। यूं तो इस फिल्म की शूटिंग साल 2007 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन बजट के प्रॉब्लम के चलते ही इस फिल्म को पूरा होने में काफी ज्यादा समय लग गया था। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर गौतम मेनन की नजर समांथा पर पड़ी। गौतम मेनन समांथा की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने समांथा को अपनी अगली फिल्म ये माया चेसावे ऑफर कर दी। और समांथा ने भी बिना देर किए वे तुरंत ही इस फिल्म को साइन कर दी। और इस तरह से अपना एक्टिंग डेब्यू करने से पहले ही समांथा अक्खीनेनी को 2 बड़ी फिल्में मिल चुकी थी। इस दूसरी फिल्म में उनके साथ नागा चैतन्य मुख्य भूमिका में थे और यह नागा चैतन्य के भी करियर की दूसरी ही फिल्म थी और यह एक तेलुगु फिल्म थी। और उस समय समांथा तेलुगु भाषा अच्छी तरह से बोलना नहीं जानती थी, इसीलिए शुरुआत में उन्हें डायलॉग्स बोलने और याद रखने में काफ़ी दिक्कतें हुई। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर गौतम मेनन ने समांथा की काफ़ी मदद की, जिससे कि शूटिंग बहुत ही कम समय में पूरी हो गई। और यह समांथा के करियर की पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी, इसीलिए इसका हिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और फिर मूवी थिएटर में आने के बाद उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी हिट साबित हो गई और समांथा को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए फिल्म डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। और दोस्तों आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड में भी समांथा की ये माया चेसावे फिल्म का रीमेक साल 2012 में एक दीवाना था नाम से बनाया गया और यह मूवी भी लोगों को खूब पसंद
आया था। अब इस पहले ही फिल्म के सुपरहिट हो जाने के बाद समांथा अक्किनेनी को बड़े बड़े एक्टर्स के अपोजिट काम मिलना शुरू हो गया और वह महेश बाबू और जूनियर एनटीआर जैसे साउथ के सुपरस्टार्स के साथ वृंदावनम और डुकुडू नाम के 2 बड़ी फिल्में भी उनकी पहली फिल्म की तरह ही सुपरहिट साबित हुई थी। अब यूं तो समांथा अक्किनेनी एक कमाल की एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन उन्हें उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी साल 2012 में मिली। दरअसल साल 2012 में उनकी 2 बड़ी फिल्में निथाने अनपोवा संथम और ईगा रिलीज हुई थी, जिसमें ईगा तो एक तेलुगु फिल्म थी जिसको हिंदी भाषा में मक्खी नाम से रिलीज किया गया था, जबकि निथाने अनपोवा संथम एक तमिल फिल्म थी और यह दोनों ही फिल्में उनके करियर की उस समय की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी और इन दोनों ही फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। यानी कि एक साथ ही उन्होंने तमिल और तेलुगु दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था और यह कारनामा करने वाली वह साउथ की पहली एक्ट्रेस बन गई और यह उनकी बेहतरीन एक्टिंग का ही नतीजा है कि वह कई अलग अलग अवार्ड्स जीतने के साथ ही 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। और इस कामयाबी को हासिल करने के बाद से वह एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकी है और आज समांथा को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल एक्ट्रेस में शुमार किया जाता है। वहीं समांथा अक्किनेनी की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप में से ज्यादातर लोग यह जानते ही होंगे कि समांथा ने साल 2017 में तेलुगु सिनेमा के फेमस एक्टर नागा चैतन्य से शादी कर ली है। और आज की अगर बात करें तो समांथा एक बेहद कामयाब एक्ट्रेस होने के साथ ही एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है, क्योंकि वह समय समय पर जरूरतमंद लोगों के लिए डोनेशन करती हुई भी नजर आती है। इसके अलावा वह प्रत्युषा सपोर्ट नाम का अपना एनजीओ भी चलाती हैं, जिसके जरिए वह जरूरतमंद महिलाओं और छोटे बच्चों की हर प्रकार से मदद करती हैं। और समांथा अपने ब्रांड प्रमोशंस के जरिए वह जितना भी पैसा कमाती हैं वो सारा पैसा उनके एनजीओ को दान कर देती हैं, जिससे कि यह पता लगता है कि वह दूसरे लोगों की भी काफी परवाह करती हैं। तो दोस्तों यह थी समांथा अक्किनेनी की स्ट्रगल लाइफ की पूरी कहानी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।